गुड इवनिंग। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.3। 13.3 के लास्ट के 5 क्वेश्चन हमारे बचते हैं, वो हम आज के लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। और पहले 4 क्वेश्चन जिसने कर लिए, लास्ट के 5 क्वेश्चन उसको बिल्कुल आसान लगेंगे, क्योंकि अब इन क्वेश्चंस के अंदर ना कोई ज़्यादा कैलकुलेशन है, ना कोई आपके डेसिमल के अंदर आंसर आएंगे। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन आपके रह गए हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक कंटेनर है, कंटेनर का मतलब कोई भी वेसल, बर्तन है, कोई बॉक्स है, डिब्बा है, ठीक है। शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये सिलेंडर की शेप मैंने जो आपको दिखा रखी है। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि एग्जाम में डायग्राम बने नहीं आएंगे, आपको क्वेश्चन समझना है। डायग्राम मैंने इसलिए बना के दिखा रखे हैं ताकि आपके दिमाग के अंदर इमेज बन जाए क्वेश्चन की, कि इस क्वेश्चन को कहने का मीनिंग क्या है। एक सिलेंडर की शेप में, यानी कि ये वाला वेसल है जिसका डायमीटर आपको दे रखा है और जिसकी हाइट आपको दे रखी है। देखो ये पूरी चीज बना के दे रखी है, यानी कि ये डायमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी इसकी, हाफ हो जाएगी। इज फुल ऑफ आइसक्रीम, इसके अंदर क्या भरी हुई है, आइसक्रीम भरी हुई है। अब देखो, जैसे आप आइसक्रीम खरीदने जाते हो तो आइसक्रीम बेचने वाले के पास भी क्या होता है, कोई ना कोई कंटेनर होता है, उसके अंदर पूरी क्या होती है, आइसक्रीम भरी होती है। और वो उस आइसक्रीम को छोटे छोटे आइसक्रीम कोन के अंदर डाल के देता है। ऐसा आपने आइसक्रीम खाई है, तो इससे जो है, इसके कंटेनर में जो आइसक्रीम है, इस आइसक्रीम से, ये आइसक्रीम के कोन के अंदर जो भर भर के आइसक्रीम दे रहा है, ऐसे ऐसे कितने कोन के अंदर ये आइसक्रीम दे सकता है। मतलब ये मान लो हर बच्चे के हाथ में ऐसा ऐसा आइसक्रीम का कोन है, तो कितने बच्चों को ये आइसक्रीम वो बांट सकता है। तो आप कहोगे सर पहले हम निकाल लेते हैं कि इसके पास टोटल आइसक्रीम कितनी है, और फिर हम निकाल लेंगे कि जिस कोन के अंदर भर के ये आइसक्रीम दे रहा है, उस एक कोन की वॉल्यूम क्या है। देखो इस कोन की वॉल्यूम क्या है, एक तो ये कोनिकल पार्ट है, नीचे तो क्या है, कोनिकल पार्ट, और ऊपर क्या है, ये हेमिस्फेरिकल पार्ट है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करके एक आइसक्रीम पूरी होती है। आपने आइसक्रीम का ऑरेंज कलर वाला कोन देखा है, तो उसके अंदर आइसक्रीम इसके अंदर भी भरी हुई होती है, और ऊपर वाला जो हेमिस्फेरिकल शेप होता है उसके ऊपर भी आइसक्रीम होती है। तो कहता है इस आइसक्रीम को अपने को भरना है छोटे छोटे कोन्स के अंदर, जिनकी हाइट आपको दे रखी है 12, ये मैंने बना रखी है यहाँ पे, और डायमीटर कितना है 6। डायमीटर 6 है तो रेडियस कितनी होगी बताओ, 3। और हेमिस्फेरिकल शेप टॉप के ऊपर, टॉप के ऊपर हमारे को हेमिस्फेयर की शेप देनी है, उसकी भी रेडियस कितनी है, 3 है। आपको बताओ कितने ऐसे कोन बनाए जा सकते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग के अंदर सिलेंडर के लिए पहले हम लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, यानी कि हमारे पास कितनी आइसक्रीम अवेलेबल है। कितनी आइसक्रीम अवेलेबल है बताओ इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर जितनी भी आइसक्रीम है, यानी कि सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होगी, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू आपको पुट करने की जरूरत नहीं है, पाई की वैल्यू को सेम पाई रखो। आर बताओ रेडियस कितनी है, 6 हो जाएगी ना, आर कितनी होगी 6, तो यानी कि 6 इंटू 6 हो जाएगी। हाइट, हाइट कितनी है 15। आपको कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस इतना छोड़ दो आप, इतनी सेंटीमीटर क्यूब आपके पास आइसक्रीम अवेलेबल है। अब इस आइसक्रीम को आप कहाँ फिल करोगे, छोटे छोटे कोन्स में। अब आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कोन। यहाँ पे कोन का मतलब आप ये मत समझना, कोन का मतलब कि ये कोनिकल शेप है, नहीं। कोन का मतलब ये कंप्लीट, इस कंप्लीट को मैं क्या बोल रहा हूँ, आइसक्रीम कोन बोल रहा हूँ, ठीक है। कोन का मतलब एक कंटेनर लगा लो जिसके अंदर आइसक्रीम भरनी है, और ये एक ऐसा ग्लास है जिसका नीचे वाला पार्ट क्या है, कोन, और ऊपर वाला पार्ट क्या है, हेमिस्फेयर। तो किसकी वॉल्यूम होएगी बताओ, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। कोन और हेमिस्फेयर के से मिलके ही तो एक आइसक्रीम का कोन बनना दिखाई दे रहा है ना आपको। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है बताओ, पाई आर स्क्वायर एच बाय 3 होती है, और हेमिस्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है, 2/3 पाई आर क्यूब होती है। फॉर्मूले सारे आपको टिप्स पे याद होंगे, तब क्वेश्चन सोल्व होंगे। देखो पाई कॉमन ले लो, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, और नीचे से 3 कॉमन ले लो, क्या बच गया, एच बच गया, और यहाँ से आपका क्या बचेगा, 2r बचेगा। बहुत बार कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन हम। पाई को तो पाई रखो, आर, आर बताओ कितनी है, 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, नीचे 3 है ही। एच, हाइट, हाइट कितनी है बताओ, हम कोन की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब सिलेंडर की बात नहीं कर रहे, कोन, कोन की हाइट कितनी है 12, और प्लस में 2 इंटू आर, रेडियस कितनी है आपकी 3। एक 3 से एक 3 कट जाएगा, देखो बाहर वाला, बाहर कितना आ गया आपका 3 पाई इंटू में ये 12, 12 और 6 कितने आ गए 18, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया 54 पाई। कहने का मतलब एक आइसक्रीम जिस शेप के कंटेनर में हम भर रहे हैं ना, बच्चों को दे रहे हैं, उसकी वॉल्यूम इतनी है, और हमारे पास टोटल आइसक्रीम कितनी अवेलेबल है, इतनी।
तो आप क्या बता सकते हो, ऐसे ऐसे कितने कोन फिल किए जा सकते हैं। आप कहोगे सर टोटल वॉल्यूम को एक कोन की वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ कोन आ जाएंगे, है ना। यही तो तरीका होता है, छोटे बच्चों को ही सिखाया जाता है ये तो नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स, कितने आइसक्रीम कोन हम फिल कर सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, जो हमारे पास टोटल वॉल्यूम अवेलेबल है अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कोन, जितनी भी आपके पास टोटल वॉल्यूम है उसको डिवाइड कर दो एक कोन की वॉल्यूम से, वो क्या निकल आएगा आपका नंबर ऑफ कोन्स। टोटल वॉल्यूम कितनी है, 6 × 6 × 15 पाई, है ना। और एक आइसक्रीम के कोन की वॉल्यूम कितनी है आपकी 54 पाई। आप इसको क्या करो, सोल्व करो, पाई से पाई कट गया, 6 9 जा, 3 पे काटोगे 3 2 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, 3 5 जा, और 5 2 जा कितना हो गया 10। यानी कि ऐसे ऐसे 10 आइसक्रीम के कोन फिल कर सकते हो। मतलब कि इस आइसक्रीम से आप ये छोटे छोटे ऐसे ऐसे पूरे आइसक्रीम के कोन भरोगे तो ये कितने कोन बन जाएंगे आपके 10 कोन बन जाएंगे। ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। यानी कि टोटल आइसक्रीम को आप डिवाइड कर दो किससे, एक कोन की वॉल्यूम से। एक कोन, कोन का मतलब यहाँ पे ये पूरा आइसक्रीम का कोन है जो किस किस से मिलके बना है, एक कोनिकल पार्ट से और एक हेमिस्फेरिकल पार्ट से। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 6, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। ये क्वाइन वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था। देखो इसमें कहता है हमारे पास कुछ सिल्वर के क्वाइन है, ये एक जो सिक्का मैंने बना रखा है ना, ये क्वाइन है जिसका डायमीटर इतना है और थिकनेस, थिकनेस का मतलब क्या होता है बताओ, हिंदी में थिकनेस को बोलते हैं मोटाई और थिकनेस को ही हम क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। एक सिक्का देखो ये इतना मोटा है, तो ये जब इसको बिठाएंगे, जब हम धरती पे बिठाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी ना। तो एक क्वाइन की अगर मैं बात करूं, क्या मैं सॉल्यूशन में लिख रहा हूं फॉर वन क्वाइन, मैं सिर्फ एक क्वाइन की बात कर रहा हूं, इसका डायमीटर कितना है 1.75। 1.75 का मतलब ये होता है, पॉइंट को हटा दिया, 25 की टेबल में काट दो, ये 7 पे कट रहा है, ये 4 पे कट रहा है, यानी कि डायमीटर कितना आ गया 7/4 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी आएगी, फिर इसको 2 से डिवाइड करो, यानी कि डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ गया आपका 7/8 सेंटीमीटर। मैं ये कहता हूँ एक क्वाइन की रेडियस इतनी आ गई, और थिकनेस को क्या बोलते हैं हम, हाइट बोलते हैं। मैंने आपको लिखवाया था हाइट कितनी है इसकी 2 मिलीमीटर। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है, बाकी सारा क्वेश्चन सेंटीमीटर में है और ये क्या है मिलीमीटर में। आप 2 मिलीमीटर के सेंटीमीटर बनाओगे तो 10 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आएगा ये आपका 2/10 यानी कि 1/5 सेंटीमीटर। अगर ये नहीं करोगे तो क्वेश्चन आपका क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है इस बात का। एक क्वाइन की वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम ऑफ वन क्वाइन। आप कहोगे जी क्वाइन तो सिलेंडर की शेप में होता है, पाई आर स्क्वायर एच की शेप में, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, आर कितना आपका 7/8 इंटू 7/8, और हाइट, हाइट कितनी बताओ 1/5। आप इसको क्या कर लो, थोड़ा सा सोल्व कर लो, 7 से 7 काट दो, और चाहो तो बस ये 11 काट दो, 11, और ये कितने पे कट गया 4। ऊपर कितना आ गया बताओ 11 इंटू 7 77, नीचे कितना आ गया आपका 32 इंटू में 5। इतना छोड़ दो आप सेंटीमीटर क्यूब। मैं ये कह रहा हूँ जो मेरे पास एक क्वाइन है ना ये छोटा सा, उसकी वॉल्यूम इतनी है, ठीक है। एक क्वाइन की वॉल्यूम निकल गई। कहता है कितने क्वाइन को मेल्ट करे, मेल्ट करने का मतलब क्या होता है, पिघलाना। ये जो छोटे छोटे क्वाइन है ना, ये कहता है कितने क्वाइन को मेल्ट करके हम एक क्यूबॉइड बना सकते हैं जिसकी डायमेंशन ये हो। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, क्यूबॉइड की साइड्स, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। यानी कि अपने को है ना कुछ छोटे छोटे क्वाइन अपने पास, ये वाले क्वाइन, ये क्या है अपने पास एक क्वाइन है, ऐसे ऐसे अपने पास काफ़ी सारे क्वाइन रखे हुए हैं, और हमारे को अब आइडिया लगाना है कि हम कितने क्वाइन को मेल्ट करें कि उनको मेल्ट करने के बाद इतनी मेटल हमारे को मिल जाएगी जिससे हम ये वाला क्यूबॉइड तैयार कर सके। आप कहोगे सर हमारे को तो बस ये बता दो, आपको जो क्यूबॉइड तैयार करना है ना उसकी वॉल्यूम कितनी है, क्योंकि एक क्वाइन की वॉल्यूम इतनी है तो जितनी भी वॉल्यूम आपको चाहिए उस टोटल वॉल्यूम को हम एक क्वाइन की वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ क्वाइन आ जाएगा। जैसे पिछला क्वेश्चन क्या था, टोटल आइसक्रीम को हमने एक कोन की वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया था, तो क्या आया था, नंबर ऑफ कोन्स आ गए थे ना। इसमें टोटल वॉल्यूम को एक सिक्के की वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो अपने को ये पता लग जाएगा कि कितने क्वाइंस को मेल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें क्या लिखाएंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों साइड की मल्टीप्लीकेशन, लेंथ
इंटू ब्रेड्थ इंटू में हाइट। देखो 5.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 55 आ गया ना। और इसका मतलब क्या होता है 7/2 होता है, सब जानते हो, ये हो गया। अब अपना आ गया ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ नंबर ऑफ क्वाइंस। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ क्वाइंस। अब आप मेरे को बताओ कितने क्वाइन मेल्ट करने पड़ेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। आप कहोगे जी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इस क्यूबॉइड की वॉल्यूम को एक क्वाइन की वॉल्यूम से, वॉल्यूम ऑफ 1 क्वाइन, इससे डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्यूबॉइड की वॉल्यूम कितनी आई, अभी अभी मैंने निकाली थी 55 इंटू 7/2, ये आई। डिवाइड का साइन मैं ये लगा देता हूँ, ठीक है। और इसको एक क्वाइन की वॉल्यूम कितनी है, देखो 77/32 इंटू 5, 77/32 इंटू 5। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ क्वाइंस निकाल सकते हो आसानी से। कैसे निकालोगे बताओ, ये तो सेम रखो, बीच का जो डिवाइड का साइन है उसको मल्टीप्लाई में कर दो चेंज, और इसको ऊपर ले जाओ और इसको नीचे ले जाओ, है ना, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाता है आगे वाले नंबर का। देखो 11 पे काट दो, 11 7 जा, 11 5 जा, ये 2 पे काट दो, 2 16 जा, और ये 7 से 7 कट गया, कितना आ गया 5 इंटू 16 इंटू 5, 16 5 जा कितना होता है 80, 80 इंटू 5 कितना होता है 400। यानी कि आपको इस तरह के छोटे छोटे 400 क्वाइन को मेल्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये क्यूबॉइड तैयार होगी। ठीक है, तो सीधा सा तरीका होता है, पूरे क्यूबॉइड की वॉल्यूम को एक क्वाइन की वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। और एक क्वाइन की वॉल्यूम कैसे निकालोगे, जैसे आप सिलेंडर की वॉल्यूम निकालते हो। क्यों, क्योंकि जो क्वाइन होता है वो क्या होता है, सिलेंडर ही तो होता है, जिसकी जो ये थिकनेस है ये क्या बन जाएगी हाइट, और ये इसका डायमीटर अपने को गिवन ही है बस। अब देखो 7th क्वेश्चन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें कहता है एक सिलेंड्रिकल बकेट है, बकेट क्या होती है, बाल्टी। जैसे आपने अपने घरों में बाल्टी देखी है, इस बाल्टी की जो शेप है वो कैसी है, सिलेंडर की शेप है। इसकी हाइट दे रखी है अपने को, रेडियस दे रखी है, ठीक है। ये बकेट है, ये क्या है, बकेट है। इस बकेट से इसके अंदर क्या भरी हुई है, सैंड। सैंड का मतलब क्या होता है, मिट्टी। इस बाल्टी के अंदर मिट्टी भरी हुई है। एक बच्चे ने क्या किया, आया वो इस बाल्टी को जो है ना उल्टा कर दिया और मिट्टी को धरती के ऊपर गिराने लग गया, और गिरा के उसने क्या बना दी, एक उसका कोन की शेप की कोई शेप बना दी। ठीक है, दिस बकेट इज एम्प्टीड, एम्प्टी का मतलब खाली करना। इसको ग्राउंड पे खाली कर दिया और एक कोनिकल हीप बन गई। हीप का मतलब क्या होता है, ढेरी। हीप को हिंदी में बोलते हैं ढेरी, यानी कि ऐसे ऐसे शेप की कोई चीज बन गई। ठीक है, ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज 24। इसकी हाइट अपने को दे रखी है 24। आपको निकालनी क्या है, रेडियस और स्लांट हाइट। पहले रेडियस निकालेंगे, स्लांट हाइट तो बाद की बात है। देखो वही बात आ गई, इस बकेट के अंदर जो मिट्टी है वही वॉल्यूम, वही उसी मिट्टी से तो क्या बनाई गई है, ये कौन बनाया गया है ना। तो यानी कि इस सिलेंडर की वॉल्यूम, मेरे को बताओ ये सिलेंडर की वॉल्यूम और ये कोन की वॉल्यूम, वॉल्यूम तो दोनों इक्वल होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इसी मिट्टी का यूज करके ही तो ये कोन बनाया गया है। तो फिर क्या लिखोगे आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन वो इक्वल होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। क्यों इक्वल होगा, आपको पता लग गया, क्योंकि इस सिलेंडर वाली मिट्टी से ही तो क्या बनाया गया है, कोन बनाया गया है। तो मिट्टी तो उतनी है, शेप चेंज होगी, लेकिन मिट्टी जो बकेट से निकलेगी वही तो उतनी मिट्टी तो यहाँ पे आएगी ना। तो इसलिए दोनों मिट्टी की वॉल्यूम क्या है, इक्वल है। आप मेरे को बताओ कोन की वॉल्यूम क्या होती है, आप सब बच्चे जानते हो, पाई आर स्क्वेयर। आर कितना है अपने को पता ही नहीं, रेडियस को कितना मान लो आप, आर मान लो, ठीक है, ये कुछ नहीं है। रेडियस को कितना मान लो, आर, आर स्क्वेयर हो गया। एच हाइट कितनी है बता दो, 24, और डिवाइड बाय 3। क्यों, क्योंकि कोन की वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वेयर एच बाय 3। यहाँ पे एच 24 दिख रही है आपको डायग्राम में। हाइट अपने को दे रखी है, रेडियस अपने को निकालनी है, पाई की वैल्यू आपको पुट करनी नहीं है। इक्वल टू सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, पाई इंटू आर स्क्वेयर। ये देखो ये रेडियस कितनी है इसकी, लिख रखा है ना ऊपर रेडियस 18, तो 18 का क्या होएगा स्क्वेयर, और इनटू में हाइट, हाइट कितनी है बताओ 32। तो यहाँ से कोई भी बच्चा बहुत आसानी से क्या निकाल सकता है, आर की वैल्यू निकाल सकता है। देखो पाई से पाई कट गया, आर स्क्वेयर कितना आ गया बताओ आप मेरे को, 18 इंटू 18 इंटू 32। ये 24/3, या इसको 8 लिख दो, ठीक है। ये 8 ऊपर है और ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाता है। ये कट गया किस पे, 4 पे। आर स्क्वेयर कितना आ गया बताओ मेरे को, 18 इंटू 18। 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख दूँ ताकि कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो। आर कितना आएगा फिर बताओ, इसका अंडर रूट आएगा ना,
मैंने 4 को 2 इंटू 2 क्यों लिखा, ताकि दो फैक्टर दिखाई देने लग जाए आपको, एक 18 बाहर आएगा और एक 2 बाहर आ जाएगा, तो 18 2 जा कितना होता है 36। कहने का मतलब इस कोनिकल हीप की जो रेडियस है ना, रेडियस वो कितनी आ गई 36 आ गई। अब आपसे क्या पूछा है, स्लांट हाइट। अब देखो हाइट क्वेश्चन में दे रखी थी 24, ये वाली 24, रेडियस हमने निकाल ली। देखो नेक्स्ट पेज पे करता हूँ अब मैं क्वेश्चन, हाइट कितनी है ये बताओ मेरे को 24, रेडियस कितनी निकाली 26, स्लांट हाइट को क्या बोलते हैं एल बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आप मेरे को बता दो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, एल स्क्वायर किसके इक्वल होता है 24 स्क्वायर और प्लस में 36 स्क्वायर, इसको सोल्व करोगे ये होता है 576 और ये होता है 1296 होता है। इन दोनों को आप क्या कर दो, ऐड कर दो, 1872 आ जाएगा, ठीक है। और इसी पिछले लेक्चर के अंदर ही मैंने ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन करके दिखाई है। एल क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट आएगा, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है आपका 12√3, फैक्टर बना लेना, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो ये क्या आ गई हमारी स्लांट हाइट आ गई। तो मेन तो क्या था इसकी रेडियस निकालना, दोनों की वॉल्यूम को क्या रख दो आप इक्वल, रेडियस आ जाएगी, रेडियस आ गई, हाइट क्वेश्चन में दे रखी है, उससे क्या निकल जाएगी स्लांट हाइट निकल जाएगी, बस खत्म क्वेश्चन। अब देखो 8th क्वेश्चन, ये 8th क्वेश्चन और ये 9th क्वेश्चन दोनों एक जैसे क्वेश्चन हैं और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, वो ध्यान से समझना। इसमें क्या कहता है, वाटर इन ए कैनल, कैनल क्या होती है नहर, आप सबने नहर तो देखी होगी। एक कैनाल के अंदर वाटर है, इसके अंदर पानी है और कैनाल का साइज क्या है 6 मीटर, तो ये वाइड है, वाइड का मतलब चौड़ाई, यानी कि नहर जो है 6 मीटर चौड़ी है। देखो मैंने ये डायग्राम आपको दिखा रखा है समझाने के लिए, ये नहर है मान लो, ठीक है, ये नहर है, ये इसकी क्या है विड्थ चौड़ाई, इतने मीटर ये क्या है नहर चौड़ी है, यानी कि इसकी विड्थ है, ब्रेड्थ बोल दो। इतने मीटर डीप है, डीप का मतलब ये गहरी है, गहरी कह लो या इसकी क्या कह लो बताओ, इसकी हाइट कह लो, ठीक है, यानी कि इतने मीटर ये डीप है, इतने मीटर तक इसमें क्या भरा हुआ है पानी भरा हुआ है इस नहर के अंदर। इट इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब है कि अगर ये नहर बहती रही 1 घंटे के अंदर कितना पानी बाहर आ जाएगा। मान लो आप नहर बह रही है, ठीक है, और यहाँ पे आपने एक पाइप लगा दी, यहाँ पे आपने क्या लगा दी एक पाइप लगा दी, यहाँ पे ये क्या है आपकी एक पाइप है बच्चों, और ये आपने नहर के अंदर छोड़ दी यहाँ पे, ठीक है, इस नहर के अंदर पानी भरा हुआ है। तो इस नहर से इस पाइप के थ्रू कितना पानी बाहर आ जाएगा 1 घंटे में, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। ये देखो नहर की जो ब्रेड्थ है वो तो फिक्स है, नहर के अंदर जितनी हाइट तक पानी भरा हुआ है वो भी क्या है फिक्स है। 10 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये है कि आप ये मान लो जो ये स्पीड गिवन होती है ना, आप इसको ही क्या मान लिया करो, लेंथ मान लिया करो। इसका ये मतलब है कि 5 किलोमीटर तक पानी बाहर आ जाएगा, यानी कि सॉरी 10 किलोमीटर तक, यानी कि 1 घंटे में कितना पानी बाहर आएगा, वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम का नहर किस शेप में होती है बताओ, क्यूबॉइड की शेप में होती है, ये जैसे डायग्राम बना हुआ है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ब्रेड्थ क्वेश्चन में दे रखी है, हाइट क्वेश्चन में दे रखी है, लेंथ नहीं दी होती। लेंथ को हमेशा ही आप क्या मानोगे, जो ये स्पीड गिवन होती है, ये ब्रैकेट में डाल के बॉक्स में बंद कर लो, स्पीड को आप क्या मानोगे बताओ, इसकी लेंथ मानोगे। क्यों मानते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। आप ये मान लो कि इस नहर के अंदर 1 घंटे तक अगर ये पाइप लगी रही ना, तो मान लो ये यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो 10 किलोमीटर है, ये कितना है बच्चों 10 किलोमीटर पानी भरा हुआ है, 10 किलोमीटर तक लंबी नहर है। 1 घंटे अगर ये पाइप चल गई ना, तो ये सारा का सारा पानी खाली हो जाएगा, इसका ये मतलब है, यानी कि इतनी ब्रेड्थ इतनी हाइट और 10 किलोमीटर का पानी खाली कर देगी ये एक पाइप, अगर 1 घंटा ये चल गई तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, इसकी लेंथ, क्योंकि यही तो क्या होती है बताओ, क्यूबॉइड में लेंथ होती है ना, लेंथ कितनी है आपकी 10 किलोमीटर, ये ब्रेड्थ है, ये क्या है हाइट है। यानी कि मेरे को ये पता लग गया 1 घंटे के अंदर कितना पानी बाहर आ जाएगा, समझ गए आप, कितना पानी बाहर आएगा 1 घंटे में, जितनी इसकी वॉल्यूम होगी, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है LBH। हो गया खत्म यहाँ तक। फिर देखो हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट, इरिगेट का मतलब क्या होता है हिंदी में सिंचाई करना, जैसे हम खेतों में पानी देते हैं तो वो इरिगेशन बोलते हैं उसको। ये है कहता है 30 मिनट के अंदर कितना एरिया ये इरिगेट कर देगी, मतलब कितने एरिया के अंदर ये पानी दे देगी ये पाइप। देखो इस पाइप से पानी बाहर आया
और इस पाइप को हमने कहाँ पे छोड़ दिया, इस खेत में छोड़ दिया। ये क्या है, आपका खेत है, फील्ड है। हमने इस पाइप को आपके इस खेत में छोड़ दिया, कितनी मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए। तो मैं 30 मिनट के लिए पहले तो ये निकाल लेता हूँ कि पानी कितना बाहर आएगा। मैं क्या निकाल लेता हूँ, पहले सॉल्यूशन करूंगा मैं फॉर 30 मिनट्स। मैं 30 मिनट की बात करूंगा, क्यों, जैसे आप में से जो बच्चे गांव में रहते हैं वो समझते होंगे कि खेत के अंदर पानी देने का एक फिक्स टाइम होता है। आपको टाइम दिया गया है कि आप पाइप को चला सकते हो कितनी मिनट तक, सिर्फ 30 मिनट तक, ठीक है। आपके पास 30 मिनट का टाइम है। तो मेरे को बताओ, लेंथ जो इस नहर की विड्थ है वो थोड़ी चेंज होगी, यानी कि ब्रेड्थ कितनी है, 6 मीटर। इसकी हाइट मान लो, हाइट का मतलब क्या होता है, इसकी डेप्थ, गहरी। ये नहर कितनी गहरी है, या इसको डेप्थ कह लो, ठीक है, एक ही बात है, गहराई कितनी गहरी है बताओ, 1.5। और 1.5 का मतलब सारे जानते हो बच्चों कितना होता है, 3/2, ठीक है, डेढ़ डेढ़ होता है, 3 का आधा। अच्छा, ये स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर। 1 घंटा अगर ये पाइप चलती रही ना, तो ये 10 के 10 किलोमीटर का पानी खाली हो जाएगा। लेकिन हमारे पास 1 घंटे का टाइम नहीं है, कितना है, सिर्फ 30 मिनट का। तो आप मेरे को बताओ लेंथ कितनी होगी, क्या 10 किलोमीटर होगी। आप कहोगे सर नहीं, 10 किलोमीटर का पानी तो तब खाली करेगी जब 1 घंटा चलेगी, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ आधा घंटा चलती है, पानी भी कितना खाली करेगी, आधा खाली करेगी। मतलब कि ये नहर 10 किलोमीटर है तो ये सिर्फ इतना इतना इन 5 किलोमीटर का पानी खाली करेगी। तो लेंथ कितनी होगी, 10/2 यानी कि 5 किलोमीटर। लेकिन पूरा क्वेश्चन मीटर में है तो इसको भी मैं क्या बनाऊंगा, मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 5 किलोमीटर में कितने हो गए, 5000 किलोमीटर हो गए, ठीक, मीटर हो गए, ठीक है। अब इसकी क्या निकाल लो आप, वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि इस पाइप के थ्रू कितना पानी बाहर आ जाएगा, मैं ये निकालना चाहता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितनी बताओ, लेंथ आपकी 3/2, यानी कि ये 5000 मान लो, तीनों की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। ये कितना है 6 और ये कितना है आपका 3/2, ये कट गया इस पे, 3 3 जा कितना होता है 9, 9 5 जा कितना होता है 45, यानी कि 45,000 मीटर क्यूब, इतने मीटर क्यूब पानी बाहर आ जाएगा अगर हमने ये पाइप आधे घंटे के लिए इस नहर में डाल दी तो, ठीक है। इतने क्वेश्चन तक समझने में किसी बच्चे को शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 30 मिनट के अंदर ये इसकी ब्रेड्थ होगी, ये इसकी हाइट होगी, लेंथ 30 मिनट में कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 10 का हाफ कितना होता है 5, तो ये 5 किलोमीटर यानी कि 5000 मीटर। और नहर किस शेप की है, क्यूबॉइड की शेप की। क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इतना पानी बाहर आ गया। अब इस पानी को आप कहाँ पे छोड़ रहे हो, अपने खेत में। आप मेरे को एक बात बताओ, आपको कहता है कि 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर जरूरत है, नीडेड का मतलब जरूरी है, कितने एरिया के अंदर ये पानी चला जाएगा। देखो आपके पास पानी फिक्स है, कितना पानी है 45,000 मीटर क्यूब। आप एक बात बताओ, आपके पापा ने आपको कह दिया कि बेटा अपने पास 45,000 मीटर क्यूब पानी फिक्स है। क्यों फिक्स है, क्योंकि नहर के अंदर अगर हम ये पाइप लगाएंगे आधे घंटे तक तो इतना ही पानी बाहर आएगा, ठीक है। और अपने को अगर अपनी फसल को अच्छे से रखना है ना, तो खेत के अंदर 8 सेंटीमीटर की हाइट तक पानी रहना जरूरी है। अगर 8 सेंटीमीटर से कम हुआ तो फसल अच्छी नहीं होगी इस साल, ठीक है। तो आपने दिमाग लगाया, आप पढ़े लिखे हो कि 8 सेंटीमीटर पानी तो मेरे को कम से कम चाहिए, और आपका खेत है बहुत बड़ा। आप कहोगे अपने पापा से, पापा अगर हमने ये पानी पूरे खेत के अंदर छोड़ दिया ना, तो फिर ये 8 सेंटीमीटर की हाइट नहीं पकड़ पाएगा। इसका मतलब अपने को कुछ एरिया फिक्स करना पड़ेगा। आप है ना ऐसा करो, छोटी छोटी मिट्टी से दीवार बना दो मेरे लिए, और मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कितने एरिया तक पानी दे सकते हैं अपने खेत में। क्योंकि ऐसा तो है नहीं, देखो कि आपका कमरा है मान लो, इस कमरे के अंदर आप 1 गिलास पानी का डालोगे तो पता ही नहीं लगेगा पानी कहाँ गया, है ना। इसमें 10 बाल्टी पानी की डाल दोगे तो कुछ पानी कितनी हाइट तक भर जाएगा। ऐसे आप 100 बाल्टी अगर पानी की डाल दोगे तो हाइट और ऊपर हो जाएगी। लेकिन आपको हाइट एक फिक्स चाहिए, तो आप खुद सोचो, एरिया जितना ज़्यादा होगा कमरे का, यानी कि कमरे का फर्श जितना ज़्यादा बड़ा होगा, और पानी आपके पास फिक्स है, मान लो 10 बाल्टी ही है, ठीक है, एरिया कम होगा तो हाइट ऊपर जाएगी, एरिया अगर ज़्यादा होगा तो हाइट बिल्कुल थोड़ी होएगी। तो आप मेरे को ये बताओ, इस खेत के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होएगी, वॉल्यूम मैंने क्या बताया था आपको, पानी की वॉल्यूम इन द फील्ड। किसी भी चीज के अंदर आपको वॉल्यूम निकालनी हो, उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, एरिया ऑफ बेस
इंटू हाइट, मैंने बताया था ना लास्ट लेक्चर में भी, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यानी कि फील्ड का जो एरिया होगा और जो इस फील्ड की आपकी हाइट होगी। हाइट तो आपको गिवन है, फिक्स है 8 सेंटीमीटर। अच्छा 8 सेंटीमीटर को मैं मीटर बनाऊंगा, क्यों? क्योंकि मेरा पूरा क्वेश्चन किस में चल रहा है, मीटर में चल रहा है, तो ये सेंटीमीटर है तो इसको भी क्या बनाना है, मीटर बनाना है। तो आप मेरे को ये बताओ, एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट, वो पानी, पानी कौन सा, इस खेत के अंदर पानी कौन सा आएगा, पानी तो यही आएगा ना, तो मतलब वॉल्यूम तो यही होगी पानी की। कहने का मतलब खेत के अंदर जो पानी आएगा वो तो यही आएगा, पानी थोड़ा चेंज हो गया। तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, जो आपका पानी की वॉल्यूम है खेत में वो 45,000 होगी। एरिया अपने को निकालना ही है। हाइट कितनी दे रखी है अपने को क्वेश्चन में, 8/100 दे रखी है, इक्वल टू कितना आ गया 45,000। तो यहाँ से एरिया आ जाएगा आपका कितना, 45,000 इंटू में 100 डिवाइड बाई 8। इसको क्या कर लेना, बस 8 से काट लेना, 8 से काटोगे तो आपका देखो कितना आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को बस एक बार दोबारा सुन लेना, उसके बाद सारी कहानी आपको समझ आ जाएगी। ये आएगा आपका 5625 इंटू 100, ये आ गया। ये मीटर क्यूब, मीटर स्क्वेयर आ गया। एरिया किस में आता है, स्क्वेयर में आता है ना। मैंने आपको एक बात बताई थी, इतना आंसर छोड़ दोगे तब भी सही है, और इसको अगर 10,000 से डिवाइड कर दोगे तो ये हेक्टेयर आ जाएगा, है ना। 10,000 से डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, हेक्टेयर। तो इतने हेक्टेयर के अंदर आप पानी दे सकते हो इस पानी से, 45,000 मीटर क्यूब से। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में तो ये निकालना है कि ये पाइप जो 30 मिनट तक इस नहर में डलेगी तो ये कितना पानी बाहर निकाल देगी, इतना पानी बाहर निकाल देगी। ये पानी किसके अंदर आएगा, खेत में। खेत का जो एरिया है इनटू में हाइट है, एरिया और हाइट की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। एरिया इंटू हाइट करेंगे तो क्या बन गया, वॉल्यूम। और खेत के अंदर जो पानी की वॉल्यूम होगी वो कौन सी होगी, यही तो होगी, क्योंकि यही पानी तो खेत के अंदर आएगा ना सारा। तो बस यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा, क्वेश्चन खत्म। ये मैंने आपको डायग्राम बना के यहाँ पे दिखा दिया। अब ये देखो, अब ऐसा ही सेम ये क्वेश्चन है। एक फार्मर है, एक किसान है, वो कनेक्ट कर देता है एक पाइप को, वो कनेक्ट करता है एक पाइप जिसका डायमीटर कितना है, 20 सेंटीमीटर है, फ्रॉम ए कैनाल इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक। यानी कि ये किसान के पास एक पाइप है जिसका डायमीटर कितना है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसने ये पाइप किस में डाल दी, एक नहर में डाल दी। मतलब मान लो ये पूरी बड़ी यहाँ पे क्या बनी हुई है, एक नहर बनी हुई है। ये नहर है, नहर के अंदर पानी होता है, पानी के अंदर आप पाइप निकालोगे तो पाइप से पानी क्या आएगा, बाहर आएगा। ये पाइप किसान ने नहर के अंदर डाल दी, 20 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, इन हर फील्ड। और ये पाइप इसने कहाँ पे डाल दी, अपनी खेत में लगा दी। ये पाइप किस में लगा दी, मान लो खेत में लगा दी, विच इज 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डीप। देखो क्या कहता है, एक किसान ने एक 20 सेंटीमीटर की डायमीटर वाली पाइप को एक कैनाल में लगा दी, फ्रोम ए कैनाल, मतलब नहर में पाइप लगाई, और उस पाइप को अपने सिलेंड्रिकल टैंक में लगा दिया इसने। यानी कि देखो, पाइप से जो पानी भरेगा वो किसी न किसी चीज में तो आप डालोगे। पिछले क्वेश्चन में तो पानी आपने किस में डाला था, खेत में, लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया, इसको आप सिलेंड्रिकल टैंक में भर रहे हो। और ये सिलेंड्रिकल टैंक कहाँ पे रखा हुआ है, आपके खेत में। यानी कि आप ये चाहते हो, पहले नहर का पानी मैं टैंक के अंदर इकट्ठा कर लेता हूँ, फिर जब भी मेरे को जरूरत पड़ेगी मेरे खेत में इस पानी को मैं यूज कर लूंगा। तो बस एक ही बात है, चाहे खेत में पानी दो चाहे टैंक में पानी इकट्ठा करो, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको तो मतलब ये है कि जितना पानी इस पाइप से बाहर आएगा ना, उतना ही पानी तो टैंक के अंदर इकट्ठा होएगा, क्योंकि टैंक के अंदर पानी आ कहाँ से रहा है, इस पाइप के थ्रू ही तो आ रहा है, ठीक है। और तो कोई नया पानी तो है नहीं। इस टैंक की डायमीटर कितना है, 10, यानी कि रेडियस कितनी होगी बताओ इसकी, फिर 5 होगी, 5 मीटर। और डीप, डीप का मतलब ये टैंक गहरा है। इसकी हाइट है, ये कितनी है बच्चों, इसकी हाइट है 2 मीटर। डायग्राम पेपर में बना हुआ नहीं आएगा, मैंने आपको क्वेश्चन समझाने के लिए डायग्राम दिया है, ठीक है। ये हो गया। इफ द वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप, अब अपने को पिछले क्वेश्चन में ये दे रखा था ना कि पाइप से जो पानी फ्लो होता है, मतलब कि बाहर निकलता है, वो 10 किलोमीटर पर आवर निकलता है। इस क्वेश्चन में क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर है। मतलब कि 1 घंटा अगर ये पाइप चल गई ना तो ये कितना पानी बाहर निकाल देगी, 3 किलोमीटर। मतलब इस नहर में मान लो 3 किलोमीटर तक पानी भरा हुआ है, तो ये सारा का सारा पानी बाहर निकाल देगी ये पाइप। तो कहता है इन हाउ मच टाइम द टैंक विल बी फिल्ड। ये वाला जो टैंक है ना, ये कितने टाइम में भर जाएगा, कितने टाइम में भर जाएगा। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इस तरह से ये पाइप नहर में छोड़ रखी है हमने, और नहर में से पानी बाहर निकलने की एक रेट है। तो
कितने टाइम में ये पाइप टैंक को भर देगी। पहले मैं क्या लिखता हूं बच्चों, फॉर सिलेंड्रिकल पाइप। लास्ट क्वेश्चन है ये, अच्छे से समझ लो, पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जो ये सिलेंड्रिकल पाइप है ना, इसकी बात कर रहा हूँ। डायमीटर कितना है बता दो, 20 सेंटीमीटर है। डायमीटर अगर 20 है तो रेडियस कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। लेकिन आप एक बात सोचो, बाकी पूरा क्वेश्चन मीटर में है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, ये किलोमीटर के मीटर बनाएंगे तो इसको भी तो मीटर बनाएंगे ना। सेंटीमीटर के मीटर बनाने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड, यानी कि एक जीरो से एक जीरो कट गई, 1/10 आ गया। इसका डायमीटर आ गया। मैंने क्या बताया था, जो स्पीड होती है ना, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको क्या बताया था, ये चीज़ आप अपनी नोटबुक में लिख लो। स्पीड को ही हम क्या मानते हैं, लेंथ मानते हैं। स्पीड को ही हम क्या मानते हैं, लेंथ मानते हैं। तो इसकी लेंथ, लेंथ कह लो या इसको क्या कह लो, हाइट कह लो। क्योंकि जो पाइप है, पाइप कितनी लंबी है, देखो इसको धरती पे लिटा देंगे तो ये लंबी हो जाएगी, और इसको खड़ा कर देंगे तो इसकी हाइट हो जाएगी। बात तो एक ही है ना। ये कितनी है बताओ, 3 किलोमीटर है। ये कितनी है बच्चों, 3 किलोमीटर है, यानी कि 3000 मीटर। पूरा क्वेश्चन मैं किस में चेंज कर रहा हूँ, मीटर में। वॉल्यूम बता दो, वॉल्यूम कितनी होगी। वॉल्यूम होती है सिलेंडर की, क्योंकि पाइप क्या है बताओ, पाइप किस शेप में है, सिलेंडर है ना, ये पाइप सिलेंड्रिकल है, तो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होती है। पाई कितना हो गया बताओ, पाई की वैल्यू आप जो है ना पुट करोगे 10 मीटर इन डायमीटर। पाई पाई को पाई रखने दो आप, ठीक है। आर स्क्वायर, आर कितना 1/10 और 1/10 रेडियस होगी। और हाइट कितनी है बताओ, 3000, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो आप क्या कर दो, काट दो, 1 2 1 2, 30 पाई आ गया, 30 पाई मीटर क्यूब। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पाइप जो है ना, इतना पानी बाहर निकाल देगी, लेकिन कितनी देर में, कोई बच्चा बता सकता है इतना पानी कितनी देर में बाहर निकालेगी, पर आर, यानी कि 1 घंटा अगर हम इस पाइप को चला देंगे ना नहर में छोड़ के, तो ये इतना पानी बाहर निकाल देगी। समझ आ गया कैसे निकाला मैंने। पाइप का डायमीटर आपको दे रखा है, इस पाइप से जो पानी फ्लो होने की रेट है ना, वो 1 घंटे में 3 किलोमीटर है। तो मैंने बताया था उसको क्या मान लो आप, लेंथ मान लो, मीटर बना लो, पूरे क्वेश्चन को मीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। वॉल्यूम आ गई, यानी कि 1 घंटे में इन 1 आवर इतना पानी बाहर निकाल देंगे, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ, अगर आपको ये पता लग जाए कि आपको पानी चाहिए कितना, किसके अंदर, इस सिलेंड्रिकल टैंक में, तो टाइम निकल आएगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, कौन सा टैंक, ये वाला टैंक नंबर 1 है ना। इसके अंदर पानी अपने को कितना चाहिए बताओ, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू तो पाई ही रखो। रेडियस, इसकी रेडियस कितनी है बताओ, 5 है ना, 5 × 5। और हाइट, हाइट कितनी है इसकी, 2। तो यानी कि अपने को 50 पाई मीटर क्यूब पानी चाहिए। मैं कहता हूँ मेरे को इतने मीटर क्यूब पानी चाहिए, आप कहते हो ठीक है मैं देने को रेडी हूँ, लेकिन 1 घंटे में तो मैं सिर्फ इतना ही पानी दे पाऊंगा। आप मेरे को क्या ये बता सकते हो 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लगेगा कि कम। आप कहोगे सर 1 घंटे में तो बस, आप पाई को छोड़ दो, आप ये मान लो 30 लीटर है ये, ठीक है। 1 घंटे में तो सिर्फ ये 30 लीटर पानी बाहर निकालती है, लेकिन अपने को चाहिए कितना, 50 लीटर। तो 1 घंटे से तो ज़्यादा टाइम लगेगा ना। कितना टाइम लगेगा बताओ, टाइम नीडिड। सिंपल सी बात है, जितना पानी चाहिए उसको ऊपर रखो, और 1 घंटे में जितना पानी आप बाहर निकाल सकते हो उसको नीचे रखो। ये क्या आ जाएगा आपका, आ गया 5/3 आवर्स आ गया। इतने घंटे आपको लगेंगे। और अगर आपको मिनट में चेंज करना है तो 5/3 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 100 मिनट, 100 मिनट के अंदर ये टैंक भर जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन आसान है। आप पहले क्या निकाल लो कि 1 घंटे के अंदर ये पाइप अगर नहर में लगी रही तो कितना पानी बाहर निकाल देगी, कितना निकाल देगी, 30 पाई। आपको पानी चाहिए कितना इस सिलेंड्रिकल टैंक में, जितनी इसकी वॉल्यूम है उतना ही तो पानी चाहिए, यानी कि 50 पाई चाहिए। तो 50 पाई को 30 पाई से डिवाइड कर दो, 100 मिनट के अंदर ये पूरा टैंक आपका भर जाएगा। अच्छा ऐसा क्यों किया हमने, आप एक बात बताओ मेरे को, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो आपके पास ये पानी की टंकी है, ठीक है, इसमें आपको पानी चाहिए मान लो 100 लीटर, मैं लीटर का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। आपको 100 लीटर पानी चाहिए। आप कहते हो अगर मैं 1 घंटा काम करता हूँ ना, 1 घंटे में मैं 20 लीटर पानी भर दूंगा। आपके घर में एक पानी भरने वाला, आपने एक नौकर लगा लिया, वो नौकर कहता है कि सर मैं 1 घंटा अगर डालूंगा ना इस टैंक के अंदर पानी, तो सिर्फ 20 लीटर पानी डाल पाऊंगा। लेकिन हम कहते हैं भाई हमें तो 100 लीटर पानी इकट्ठा करना है अपने टैंक में, तो कितना टाइम लगेगा आप बता सकते हो, 5 घंटे लगेंगे ना। तो 5 घंटे कैसे आया, जितना आपको टोटल पानी चाहिए
जितना 1 घंटे में पानी आता है, तभी तो हम कहते हैं 5 घंटे। इस क्वेश्चन में क्या था, आपका टोटल पानी चाहिए कितना था आपको, टोटल वाटर नीडेड, वो आपको चाहिए था 50 पाई। क्यों, क्योंकि आपको पानी भरना कहाँ था, सिलेंड्रिकल टैंक में, इसमें, और इसमें पानी कितना आता है 50 मीटर क्यूब, क्योंकि ये इसकी क्या है, वॉल्यूम है। आप कहते हो वाटर फ्लोज इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर जो सिलेंड्रिकल पाइप थी नहर में जो लगी हुई है, उससे पानी कितना बाहर आता है, 30 पाई मीटर क्यूब। तो फिर बताओ टाइम कैसे निकालते हो, जितना पानी चाहिए वो ऊपर लिखते हो, और 1 घंटे में जितना पानी बाहर आता है वो नीचे, तो 5/3 आ गया। लेकिन 5/3 तो क्या आया है, आवर्स आया है। घंटे के अगर मिनट बनाने हो, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं आप सब जानते हो, 60 मिनट होते हैं। तो अगर घंटे को मिनट बनाना है तो 60 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, 25 जा 100, यानी कि 100 मिनट के अंदर ये पूरा टैंक भर जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। अब रह गए सिर्फ आपके 11-12 जो एग्जाम्पल है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूरे कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।